आईपीएल 2023 का पहला क्वालिफायर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की जीत और फाइनल में जगह पक्की करने से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे डेविड कॉनवे। और ऋतुराज गायकवाड़ को नालकांडे ने दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही 9 बॉल की हुटर बज गई और ऋतुराज गायकवाड़ को जीवन दान मिल गया और उन्होंने इस फ्री हिट का फायदा उठाते हुए नालकांडे की गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 6.1 ओवर में टीम का स्कोर 50 रन पूरे कर लिए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वां ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने आईपीएल 2023 में अपना चौथा अर्धशतक लगाया। तो वहीं पर डेविड कॉनवे 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद दोस्तों, गुजरात टाइटंस को पहली सफलता मोहित शर्मा ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर दिलाई। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को लॉन्ग ऑन पर डेविड मिलर के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 44 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों, डेविड कॉनवे का साथ देने क्रीज पर उतरे शिवम दुबे। इनका बल्ला भी इस मैच में बिल्कुल भी नहीं चला और शिवम दुबे को नूर अहमद ने 12वीं ओवर के तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वे 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए और ये भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा झटका अजिंक्य रहाणे के रूप में लग गया। वे 15वें ओवर के 5वीं गेंद पर आउट हो गए। दर्शन नालकांडे ने अपनी गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच कराया और पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही चेन्नई का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन बना लिए थे। तो वहीं पर डेविड कॉनवे धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वे 33 गेंदों पर 40 रन पूरे कर लिए और इसके बाद 5वें बल्लेबाज के रूप में अंबाती रायडू क्रीज पर आए। तो वहीं पर 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपने पहले ही गेंद पर डेविड कॉनवे को भी आउट कर दिया। डेविड कॉनवे एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन राशिद खान ने उनका शानदार कैच पकड़ा और पवेलियन भेज दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा और अंबाती रायडू के ऊपर तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को 5वां झटका 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर लग गया। राशिद खान ने अंबाती रायडू के हाथों कैच कराया और रायडू 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद छठे बल्लेबाज के तौर पर एमएस धोनी बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे और वे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वे उठाकर शॉट मारने के चक्कर में कवर्स पर हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे और आउट हो गए। इसके बाद 20वें ओवर के आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने रविंद्र जडेजा को भी बोल्ड कर दिया। तो वहीं पर मोइन अली 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद रहे और चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वालिफायर 1 मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 173 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। तो वहीं पर दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे शुभमन गिल, तो उनके साथ थे रिद्धिमान साहा। लेकिन दोस्तों, गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहला झटका गुजरात टाइटंस को तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पर लग गया रिद्धिमान साहा के रूप में। वे छक्का मारने के चक्कर में पथिराना को कैच थमा बैठे। वे 11 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे और वे भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और गुजरात टाइटंस को दूसरा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लग गया। वे 7 गेंदों में 1 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीक्ष्णा ने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा के हाथों कैच कराया और चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरी सफलता मिल गई और इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स को पावर प्ले में ही 2 विकेट मिल गए और इसके बाद शुभमन गिल ने 9वें ओवर में आखिरी गेंद पर चौका लगाया। तो वहीं पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर तीक्ष्णा ने दासुन सनाका को शिकार बनाया। दासुन सनाका 16 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का की मदद से 10 रन पूरे किए। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए आए। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर में 74 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टीम को चौथी सफलता दिलाई डेविड मिलर के रूप में। उन्होंने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिलर 6 गेंदों पर 4 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। इसके बाद छठे बल्लेबाज विजय शंकर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे। गुजरात टाइटंस की टीम 13 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 18 रन बना लिए थे। तो वहीं पर शुभमन गिल 37 गेंदों पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन दोस्तों, दीपक चाहर ने चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे बड़ी सफलता दिलाई 14वें ओवर की पहली गेंद पर। उन्होंने शुभमन गिल को डेविड कॉनवे के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल छक्का लगाने के चक्कर में लेग साइड में बाउंड्री पर डेविड कॉनवे को कैच थमा बैठे। उन्होंने 38 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन पूरे किए।
इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को छठी सफलता महेश तीक्ष्णा ने दिलाई। उन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया को क्लीन बोल्ड कर दिया। वे 5 गेंदों पर 3 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस का स्कोर 15 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 102 रन हो गए थे और इस टीम को बाकी बचे 5 ओवर में 71 रन पूरे करने थे। तो वहीं पर इसके बाद इन्होंने 17 ओवर में 134 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों गुजरात टाइटंस को एक और बड़ा झटका लगा 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर विजय शंकर के रूप में। मथीसा पथिराना ने इन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। उनके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आए दर्शन नालकांडे, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और अगले ही गेंद पर रन आउट हो गए। इसके साथ ही गुजरात ने 18 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन बना लिए थे और जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंदों पर 34 रन। लेकिन दोस्तों तुषार देशपांडे ने राशिद खान को आउट कर दिया और गुजरात टाइटंस की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दिया। वे 16 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 30 रन बना पाए और इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 रन के जीत के साथ ही अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। तो दोस्तों आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की जीत से आप खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।